लॉकडाउन के समय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने से संबद्ध सभी लगभग 330 महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां भी जारी रखे रहा। साथ ही वेबिनार के माध्यम से भी उन्हें जोड़ा गया था ताकि छात्रों की पढ़ाई कहीं न रुके। कई एक बड़े सेमिनार जो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे थे, उनसे भी संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों से लेकर के छात्रों को जोड़ा गया था। यही नहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी जिले के महाविद्यालयों के छात्रों के प्रश्न लेकर उसका निराकरण भी करा रही थी, ताकि सीधा संवाद अध्यापक और छात्रों के बीच में निरंतर जारी रहे और पठन पाठन का माहौल बना रहे। हमारे 6 जिलों के महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए थे, लेकिन जननायक विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अंशकालीन रूप से अभी बलिया डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोगों से जुड़ा हुआ है, जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं। उसके बाद सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली क्षेत्र के जितने हैं 329-30 के करीब जो महाविद्यालय हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमारा है कि वीकली एक किसी बड़े कॉलेज के साथ या उस डिस्ट्रिक्ट से हम जुड़ते हैं और वहाँ के विद्यार्थियों का हम लोग प्रश्न लेते हैं और उनके प्रश्नों का निराकरण करते हैं। एक तो ये हो रहा है। दूसरा, कई महाविद्यालयों के साथ मिलकर के हमारा वेबिनार हो रहा है। मुख्य आयोजक वो हैं, साथ में हमारा सपोर्ट सिस्टम रहता है। अभी हम लोगों ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र कॉलेज, इसके बाद आपको रामललित सिंह कॉलेज, महादेव कॉलेज, तो इस तरह के बहुत सारे कॉलेज हैं, जगतपुर पीजी कॉलेज, भैरव तालाब, बलदेव सिंह पीजी कॉलेज, ये सारे कॉलेजों के साथ कुछ न कुछ हम विचार विमर्श करके किसी न किसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और उससे लोग जुड़ रहे हैं। और आप, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको बताने में कि कोई हमारा ऐसा वेबिनार नहीं है जिसमें कि 650 से 700 लोगों की शिरकत ना हो। और यदि विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 67.38% विद्यार्थी जुड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि हम ग्रामीण और शहरी और सेमी शहरी तीनों तरह की जनमानस को एड्रेस करते हैं। तो कुछ हो सकता है कि कुछ हमारे विद्यार्थी हों जिनके कारण, किन्हीं कारणों से, अभाव के कारणों से उनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं हो। कभी बिजली की भी समस्या आती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन आंधी तूफान से कनेक्टिविटी जो है कम हो जा रही है। तो ऐसे में भी कुछ हमारे विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने ये किया है कि जो भी बातें होती हैं उसको वेबसाइट पर रखना और जब उनको समय मिले डाउनलोड करके उनको पढ़ने का प्रयास करना। तो ये पूरा का पूरा जो कॉलेजों के साथ कनेक्टिविटी है, जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम यूपी कॉलेज और काशी विद्यापीठ एक वेबिनार करने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश से कम 7 वाइस चांसलर कृषि विश्वविद्यालयों को उस दिन जुड़ रहे हैं। डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 3 डीडी जुड़ रहे हैं। तो इतना समृद्ध हमारा पैनल रहता है जो निश्चित तौर से कुछ न कुछ हमें अच्छा दिशा निर्देश देगा और हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा लाभप्रद होगा कि कैसी शिक्षा चाहिए, क्या हमें पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहिए, पढ़ाने की प्रक्रिया में कोई चेंज करना चाहिए, परीक्षा और मूल्यांकन में कुछ चेंज करना चाहिए। तो इनके विचारों को सुनने के बाद हम लोग और भी, मुझे लगता है कि सशक्त होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो कॉलेजों को जोड़ने की प्रक्रिया हमारी लगी हुई है। हम लोगों ने अंतर विश्वविद्यालय भी वेबिनार कराए। सागर विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने मिलकर के भाषा के ऊपर एक बहुत बड़ा 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अभी हमारा जो है इग्नू के साथ एक प्रोग्राम हम फिर उसी तरह से हिंदी के क्षेत्र में करने जा रहे हैं, जिसमें उनकी सहमति प्राप्त हो गई है। इसी तरह से हम लोग जो है बाणभट्ट विश्वविद्यालय
पटना से भी कनेक्ट हो रहे हैं। वहाँ के कुलपति जी ने भी हम लोगों के साथ मिलकर के दो विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के योजना बनाई है कि हम कोई वेबिनार कर सके। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है विश्वविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय, कॉलेजों के साथ मिलकर के हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है और लोग उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी अपने छात्रों से अपील की है और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको लड़कों ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा कि हम लॉक हैं लेकिन डाउन नहीं। तो ये जो है हमारा डाउन की प्रक्रिया नहीं है, अप की प्रक्रिया है। लॉक होना एक दूरी है, सामाजिक दूरी बना के रखना, ये हमारी बाध्यता है। लेकिन जो इंटरकनेक्टिविटी है उसमें हमारी किसी के जो है बाध्यता नहीं है, उसमें हम जुड़े हुए हैं। तो मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि हर जो संकट आता है वो चुनौती और संभावना दोनों को लेकर के आता है। अच्छे व्यक्ति जो है हमेशा संभावनाओं को तलाशते हैं चुनौतियों को अलग करके, क्योंकि चुनौतियां तो है ही, लेकिन उनमें संभावना क्या हो सकती है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिवार से जुड़े सभी लोगों से और इस क्षेत्र के लोगों से मेरा यही आग्रह है और निवेदन है कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए और अपनी गतिविधियों को कभी रोकने मत दीजिए, रुकिए मत, करते रहिए और करते रहिएगा तो निश्चित तौर से किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। वो जो जिस क्षेत्र में लोग हैं उसमें अपना लगे रहें। और खास करके हम लोगों ने 2-3 लोगों से सीखा है, 2-3 समाज से सीखा है। एक पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों से, उन्होंने कभी अपना काम बंद नहीं किया, चुनौतियां उनके भी सामने हैं। पुलिस विभाग के लोगों ने, उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कष्ट भी आए, लेकिन वो लगे हुए हैं। जो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं। जब सारे लोग लगे हुए हैं तो फिर हमें भी लगना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार का विषय है, देश का विषय है, समाज का विषय है, क्योंकि उसी से हमारी गरिमा है, उसी से प्रतिष्ठा है। और ये हमारी संस्कृति भी रही है कि आपातकाल में ही अच्छे मनुष्य की पहचान होती है, अच्छे साथी की पहचान होती है, अच्छे विचारों की पहचान होती है। उसी को लेकर के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ के छात्रों ने बहुत सारे काम सामाजिक कार्य किए हैं। यहाँ के शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने मिलकर के भोजन वितरण की हम लोगों ने जहाँ नीडी लोगों को दिया है। मास्क का वितरण भी होने वाला है। हम लोग किसी दिन सम्मान भी करेंगे हम अपने पत्रकार बंधुओं को और पुलिस से जुड़े हुए लोगों को जिन्होंने इस संकट काल में किया। तो ये सारे दायित्वों को निभाने चाहिए और सबको जो है सरकार द्वारा जो नियम कानून बताए जा रहे हैं, इनको नियम कानून नहीं मान करके एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाना चाहिए। और ये हमारी पुरानी पद्धति है। कोरोना में कोई ऐसी चीज नहीं बताई जा रही है जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां और हमारी संस्कृति से अलग हो। हमें पहले भी सिखाया गया था, हाथ साफ रखिए, नाखून प्रति वीक काटिए, जूते निकाल करके घर में घुसिए, मुंह हाथ धो करके ही खाने के टेबल पे बैठिए। तो स्वच्छता हमें शुरू से सिखाई गई है। तो ये कोई हम केवल ये है कि उस चीज़ को फिर से एक जो है नए आयाम में इसकी नई पहचान बन करके कोरोना ने दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में तो हमेशा है कि एक दूरी बना के बैठ करके 1 to 1 बात करने की परंपरा रही है। गांव में आपने देखा कथा होती थी, एक व्यक्ति बैठता था, दूरी में बैठ के लोग सुनते थे, अच्छे संदेश देते थे। तो हमें उसको मेंटेन करना है। और स्वच्छता शुरू से ही हमें बताया गया है कि अच्छा या खराब घर हो लेकिन स्वच्छ रखेंगे तो वही ईश्वर का वास होता है। तो ये हमारी सब चीज़ें हमारे संस्कारों में है और इसीलिए भारतीय लोगों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे देश के लोगों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। विगत दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं, जो सबसे बड़ा विकसित देश है, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, वहाँ की स्थिति देखिए और भारत की स्थिति देखिए। वहाँ जो संस्कार है वो अलग है, भारतीय संस्कार अलग है। एक देश के राष्ट्रपति को बंकर में घुसना पड़ रहा है और एक देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो सारा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। यही संस्कार और जो पढ़ाई है हमारी,
उसमें अंतर है दोनों देशों में। तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित इस महामारी से निजात पा करके एक सशक्त और समृद्ध भारत जो है विकसित होगा विश्व पटल पे और एक नए आयाम के रूप में उभरेगा। इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की भी भूमिका अहम होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है।